तक मैंने तो नहीं सुना, क्योंकि मुझे यहाँ पे बैठे हुए भी 15 सालें हो गई लगभग इस एरिया में आए हुए। कोरोना तक के जनाजों में नमाज जनाजा होने के बाद दफन हुआ। ये पहला ऐसा जनाजा है जो बिना नमाज जनाजा के दफन हुआ। मेरी ज़िंदगी में इतनी मैयतें आई हैं और हर तरह की मैयतें दफन करी हैं, एक से एक ज़्यादा दर्दनाक केस आए हैं, लेकिन जो ये कल वाक़या हुआ है ये इस तरह का कभी कोई केस नहीं आया। और ये बहुत ही अच्छा हुआ कि किसी ने ना तो नमाज जनाजा पढ़ाई और ना ही इसको जगह दी, ताकि इस तरह से बच्चियों को थोड़ी हिदायत तो मिले। उन्होंने अपने मजहब को छोड़ा और मजहब छोड़कर दूसरे मजहब को इख्तियार करते हुए दूसरे मजहब के रीति रिवाज के मुताबिक उसने शादी की। तो शरई मसला यही है कि जो मजहब को छोड़ देता है तो मजहब के मानने वाले का फिर उससे वास्ता नहीं रहता। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। आपने अब से पहले कभी सुना है कि किसी को बग़ैर नमाज जनाजा के दफन कर दिया गया हो? एक ख़बर अभी बरेली शरीफ से आ रही है कि एक लड़की को बग़ैर नमाज जनाजा पढ़ाए उसको कब्रिस्तान के अंदर दफन कर दिया गया। अब जब आप इसकी वजह सुनेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे कि क्यों इसको बग़ैर नमाज के दफन कर दिया गया है। क्योंकि हमने देखा कि कोरोना वायरस आया, ये बड़ी से बड़ी कोई भी जब परेशानी आया करती है ना, तो बाद मरने के इंसान उन सब बातों को भूल जाया करता है। और कोई भी हो, चाहे रिश्तेदार हो, अजीज़ हो, अहले बस्ती का हो, कोई भी हो, बारहा उसकी नमाज जनाजा पढ़ाकर उसको दफन किया जाता है, नहलाया जाता है, कफन पहनाया जाता है और उसी के बाद में उसको दफन किया जाता है। लेकिन बरेली से एक ख़बर निकल के आ रही है कि अभी एक लड़की का इंतकाल हुआ और उसको अव्वल में तो कब्रिस्तान में दफन होने को भी लोग मना कर रहे थे, लेकिन उसके बाद में कब्रिस्तान में उनको जगह दी और वहाँ के इमाम ने और बाकी दीगर किसी भी इमाम ने नमाज नहीं पढ़ाई। बरेली शरीफ से भी फतवा आया कि ऐसे लोगों की नमाज नहीं पढ़ानी चाहिए। आखिर क्या वजह रही है वो आप वीडियो में बने रहें, हम इंशाअल्लाह ताला सारी बात आपको इस वीडियो में बताने के लिए जा रहे हैं। बरेली शरीफ से जो ख़बर निकल के आ रही है ये एक लड़की की जनाजे की ख़बर है। इसी को अभी 2 दिन पहले बरेली शरीफ के अंदर दफन करना था। इसकी सारी वजह यह है कि ये अब से कुछ दिनों पहले ये एक गैर मुस्लिम लड़के के साथ अपने घर से फ़रार हो जाती है, यानी भाग जाती है और उसी के साथ रहती है। लेकिन अचानक खबर आती है कि आपकी बेटी का इंतकाल हो गया, वो मर गई है। अब मौत क्यों हुई है इसकी तो वजह कोई सामने नहीं आई, लेकिन जब बेटी का इंतकाल हुआ तो घर वाले अपनी लड़की का जनाजा उठाकर अपने घर पे ले आए। लाने के बाद में जब ये जनाजा घर पे आया तो फिर अहले बस्ती में इंतशार हो गया। लोग कहने लगे कि हम इसको नहीं तो कब्रिस्तान में दफन होने देंगे और ना ही अपने इमाम साहब से नमाज़ पढ़ाने देंगे। इमाम साहब के पास पहुंचते हैं, उन्होंने भी नमाज़ पढ़ाने से मना कर दिया और इस बात को लेकर बात जो है ना बरेली दारुल इफ्ता में पहुंचते हैं तो वहाँ से भी यही फतवा आता है। और अब घर वाले परेशान होते हैं तो फिर वो उस लड़की की नमाज जनाजा को बग़ैर पढ़ाए कब्रिस्तान में दफन करने का फ़ैसला करती। अब सोचने वाली बात है कि लड़की को कब्रिस्तान में बग़ैर नमाज जनाजा पढ़ाए दफन करने की अब उनको ज़रूरत इसलिए आई कि उस लड़की ने जो अब से पहले ये गलत कदम उठाया था, जिसको बरेली दारुल इफ्ता ने बता दिया कि जो लड़की किसी गैर के साथ चली जाए तो यकीनन उसने अपना ईमान तो ख़त्म कर दिया, उसके पास अब ईमानी ताकत तो है नहीं। अब जब वो ईमानी रिश्ता उससे ख़त्म हो गया और बग़ैर तौबा के उसका इंतकाल हो गया तो ज़ाहिर सी बात है वो मुसलमान नहीं है। और जब वो मुसलमान नहीं है तो फिर उसको मुसलमान तरीक़े से न दफनाने की ज़रूरत है न दुनिया में रहने की ज़रूरत है। तो जो मुसलमान होता है, जो कलमे का शरीक होता है, उसी के लिए तो तमाम इस्लामी कवानीन जो भी हैं वो उसी पर नाफिज होंगे। लेकिन जो दायरे इस्लाम से निकल जाए तो ज़ाहिर सी बात है कि अब उसके लिए ये तमाम के तमाम कवानीन जो हैं ये ख़त्म हो जाया करते हैं। तो ये एक गैर के साथ अपने घर से चली जाती है और वहीं पर इसका इंतकाल होता है, यानी मौत होती है। फिर घर वाले इसको अपने यहाँ लेकर आते हैं तो ना तो वहाँ के इमाम साहब ने नमाज़ पढ़ाई इसकी, न किसी और इमाम ने नमाज़ पढ़ाई और ना ही किसी बस्ती वाले ने इसकी नमाज जनाजा में शिरकत फरमाई, बल्कि घर वालों ने, सुनने में आ रहा है कि 8-10 जो उनके खुद के घर वाले थे, कोई रिश्तेदार वगैरह भी नहीं थे, और 8-10 लोगों ने मिलकर उसको नहलाया और कफन पहनाकर कब्रिस्तान में पुलिस वालों की मौजूदगी में ले जाकर के उसको दफन कर दिया गया। अब बड़ी सोचने वाली बात है। यहाँ पर मैं अपनी तमाम कौम की बहनों से मुखातब हूँ और मैं उनसे कहूँगा कि देखें, आप कुछ भी कर लें दुनिया में रहकर, लेकिन ये ऐसा गलत कदम बिल्कुल ना उठाएं। इससे दुनिया भी ख़त्म होती है, इससे आखिरत भी ख़त्म होती है। ये हमारी बहन थी, कलमे के शरीक थी, लेकिन इसने
ایسا غلط قدم اٹھایا کہ اس نے اپنی دنیا بھی تباہ کر لی اور اپنی آخرت بھی تباہ کر لی. نہ ادھر کی رہی نہ ادھر کی رہی، نہ خدا ہی ملا نہ مثال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. تو اس لیے ضروری ہے آپ کو سمجھنے کی کہ آپ چاہے کسی کالج میں پڑھیں یا آپ کسی ہاسٹل میں رہیں یا آپ کا اپنے گھر میں رہنا ہو، لیکن جہاں بھی رہنا ہو تو اپنے والدین کے فیصلے پر راضی رہیں، کیونکہ جو ہمارے لیے ہمارے والدین فیصلہ کر سکتے ہیں وہ ہم کسی حال میں بھی ایسا فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں. آپ اپنی من پسند کے لڑکوں سے شادیاں کرتی ہیں، لیکن یہ مہینہ 2 مہینہ اور 6 مہینے کے بعد ایسی ہی خبریں آیا کرتی ہیں جیسے کہ یہ ابھی آئی ہے. اور میری رائے تو یہ ہے کہ یہ اس لڑکی کے ساتھ بہتر ہوا ہے، حالانکہ وہ مر گئی ہے لیکن اس کے ساتھ یہ بہتر ہوا ہے. اس کی نماز نہیں ہوئی ہے، اور اس سے جو ہے نا اوروں کو بھی ایک عبرت کا پیغام ملتا ہے کہ اگر کوئی مذہب اسلام کو ٹھکرا کر جب جائے گا تو پھر اس کی ادھر کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. توبہ کا دروازہ اگر بند ہو گیا ہے، مر گئے ہیں آپ، تو پھر آپ بغیر توبہ کیے مرے ہیں، تو آپ کے ساتھ یہی ہونا ہے جو اس کے ساتھ ہوا ہے. تو اس لیے خدا کے واسطے ایسی حرکت بالکل نہ کریں. آپ کسی بھی کالج میں پڑھیں، کہیں پر بھی رہیں، لیکن اپنے والدین کی عزت کا اور اپنا پورا خیال رکھیں تاکہ دنیا بھی آپ کی آباد اور خوشحال رہے، بعد مرنے کے بھی آپ خوشحالی والی زندگی جئیں. اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق دے. آمین. خدا حافظ.